हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले 17 और 18 फरवरी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल राज्य से है। कादर जनजाति का संबंध किस राज्य से पड़ता है? तो केरल राज्य से। मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल राज्य से है। मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से। और आप लोग मोपला विद्रोह का नाम सुने होंगे। ये कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में ही हुआ था। कब हुआ था? तो 21 केरल में हुआ था। 20 अगस्त 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। केरल के दक्षिण मालाबार के तिरुरंगड़ी में शुरू होता है। और ये किसके खिलाफ था? मालाबार के ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन था, मोपला विद्रोह, जो 20 अगस्त 1921 को हुआ था। तो और मोपला जनजाति कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो केरल से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद सरकार का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नीरज सिंह चौधरी। अननोन इंडियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। करजन वायली की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मदन लाल डिंगरा ने की थी। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगरा ने की थी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आप सभी जानते होंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मिजोरम की राजधानी आइजोल। आप सभी जानते होंगे कि मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट। किसका अयस्क है मैग्नेटाइट? तो लोहा का अयस्क है। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो कौटिल्य था। और कौटिल्य की एक फेमस पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका है। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मैकियावेली। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दिल्ली से मुंबई। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? दिल्ली से मुंबई चलाई गई थी। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना स्थित है।
बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंग भंग आंदोलन के समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 22.4 लीटर। सामान्य ताप में किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल मिलाया जाता है। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जीसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका क्या नाम था? जीसी हिल्टन था। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मेघालय में पड़ता है एलिफेंटा जलप्रपात। कहाँ पे? तो मेघालय में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सूरत में हुआ था। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मार्टिन लूथर ने किया था बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को इम्प्लीमेंट किया गया। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी शंकराचार्य ने किया था। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को स्थापित किसने? तो शंकराचार्य ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नगर योजना में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में उनको विशिष्टता हासिल थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद जी थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। शाहनामा किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है शाहनामा। ध्वनि सबसे तेज इसमें संचलन करती है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इस्पात में। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन करती है? तो इस्पात में करती है। लकड़ी में उससे कम, जल, हवा, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा इस्पात में ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विटामिन के की कमी होने पे रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए उल्हर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? उल्हर ने। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। किसका? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी मीथेन। कोयला की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हाइड्रोजन।
सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस है। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पायरोमीटर। सूर्य के ताप टेम्परेचर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नर्म लोहा से बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक। किससे बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहा से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, फ्लोरीन है। सर्वाधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कौन है? तो फ्लोरीन है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो डी, गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य जो आते हैं वो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, क्रिकेट से। थर्ड आई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, कचारी जनजाति का संबंध जो है वो असम राज्य से है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं NaCl, इसका रासायनिक नाम होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो कृषि पे बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। किस पे? तो कृषि पे बल दिया गया था। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, केल्विन होता है ताप का एसआई मात्रक। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।